हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं परम्यूटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 8D, जिसका ये पहला पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 8A, 8B, 8C बना लिया है। ठीक, आज हम लोग बनाने वाले हैं 8D। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करते सारा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 5% ऑक्यूपाई 3 वैकेंट सीट। 5% है, 3 जो है खाली जगह है, सीट्स है, उसको भरना है। तो आप इसको है 5 में से 3 लेना है, तो अब क्या कीजिएगा 5p3 अब बना लीजिएगा 5p3। तो ये जगह फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई 4 सॉरी फैक्टोरियल 3। यहाँ 3 था ना, फैक्टोरियल 3 यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, तो यहाँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2, समझ गया ना। यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो इसको 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख देंगे, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या 20 या 60, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे 3 वैकेंट सीट है, 5% है, तो 5p3 तरीका होगा। ठीक, या इसको आप बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं। 3 सीट है, 3 सीट है, 5 आदमी है, 5 में से पाँचों में से किसी को भी इस बक्सा में ले सकते हैं। पहले बॉक्स में, पहले जगह में 5 में से किसी एक को भी ले सकते हैं। जब एक यहाँ 5 में से आ जाएगा तो बचेगा 4, उन चारों को यहाँ ले सकते हैं, किसी को भी, चारों में से किसी को भी आप चुन सकते हैं जगह भरने के लिए। 4 जब एक यहाँ 2 भर गया, 5 में जब 2 भर जाएगा 3 बचेगा, 3 में से आप किसी को भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक, इसको गुना कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। अब जैसे निकाले, ये निकाले हम 5p3 से, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में इस नियम का ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए, और कोई दूसरा बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल लाइन अप एट अ टिकट विंडो ऑफ अ सिनेमा हॉल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना तरीका हो सकता है, नहीं कितना वेज, कितना रास्ता हो सकता है जो 7 आदमी एक विंडो में खड़ा है, मतलब सिनेमा घर का जो टिकट काउंटर होता है उसमें 7 आदमी खड़ा है, तो उसको कितने तरीके से आप खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे यहाँ भी बना रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 2 आदमी है, ए है, बी है, तो ये लोग कितना तरीका से खड़ा हो सकता है। या तो ए पीछे है, यहाँ बी आगे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ बी पीछे हो जाएगा, ए आगे हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए 3 आदमी है, सी है, ठीक, ए बी सी। मान लीजिए यहाँ सी पीछे हो गया, ए बीच में हो गया, बी आगे हो गया। ऐसे करते अलग अलग तरीका, कितना तरीका हो सकता है। यहाँ 7 आदमी है, ठीक, तो 7 के लिए आपको क्या करना है, 7 फैक्टोरियल कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जब इसको गुना कीजिएगा, देखिए इधर से करते हैं, 3 9 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 गुना अगर 6 कीजिएगा आप तो हो जाएगा 720, 720 गुना 7, 0 का तो 0, 7 दूना 14 का 4, हाथ में रहा 1, 7 से 50 और 1 50, यानी 50 40 यानी 50 40, 5040 आंसर आ जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप तो ऐसे समझ लीजिए, 7 आदमी है, ठीक, तो ये 7 आदमी है, तो इसका मतलब लाइन में 7 ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 आदमी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी है, यानी 7 आदमी एक तरह से 7 जगह में खड़ा हुआ। 7 जैसे कोरोना टाइम में घेर ऐसे करके जगह बना दिया था रेलवे स्टेशन में खड़ा होने का, उसी तरह आप मान लीजिए, इस तरह है, समझने के लिए। ठीक, 7 में से पहले वाले जगह पर 7 में से कोई भी एक आदमी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी, किसी को भी रख लीजिए आप। यहाँ हो जाएगा 7, जब एक यहाँ खड़ा हो जाएगा तो बचेगा 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। जब 1 और 1 2 हो गया, 7 आदमी था, 2 पहले से लग चुका, तो अब कितना बचेगा, सिर्फ 5 आदमी, तो 5 आदमी में से किसी को यहाँ रख सकते हैं आप। उसी तरह जब यहाँ 3 आदमी रह गया साथ में, तो बचेगा कितना, 4 आदमी यहाँ। इसी तरह इसे करते हैं, यहाँ 3 आदमी, यहाँ 2 आदमी, और लास्ट में 1 आदमी बचेगा, तो उसको वहीं खड़ा होना होगा, यही जगह पर।
और इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा 50 40। ये देखिए ये 7 फैक्टोरियल बन रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए समझने का थोड़ा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा अच्छे से समझाने का। दोनों तरीका से बताया आपको, जिससे समझ में आया उससे समझिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है, पढ़ के सुना देता हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रेन स्टैंड इन अ क्यू। 5 बच्चा है, कितना तरीका से एक लाइन में, क्यू यानी लाइन में खड़ा हो सकता है, कतार। 5 बच्चा को खड़ा करना, जैसे प्रेयर के लिए करता है, प्रार्थना के लिए खड़ा करता है, तो 5 बच्चा को कितना तरीका से, तो आप फैक्टोरियल 5 कर दीजिए सीधा। इसका वैल्यू 120। 5 बच्चा है, इसका मतलब 5 जगह में खड़ा होगा, या तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, 3 हो गया, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। तो देखिए 5 बच्चा में से पहला जगह को आप सबसे आगे किसी को भी रख सकते हैं 5 में से। जब एक को आगे रख दीजिएगा तो उसके जस्ट पीछे 4 ही बच्चा आपके पास बचेगा, उन चारों में से किसी को रखना पड़ेगा। जब 2 बच्चा खड़ा कर दीजिएगा वहाँ 5 में, तो उसके पीछे, दोनों बच्चा के पीछे सिर्फ आपके पास 3 बच्चा बचेगा, तो 3 ही रख सकते हैं। जब 3 रख दीजिएगा 5 में तो बचा 2 बच्चा, तो इसके पीछे 2 में से किसी एक को रख सकते हैं। तो 2 तरीका, ठीक। अब बचा सिर्फ एक बच्चा और जगह भी एक है, तो उसको यहीं खड़ा होना होगा, यानी कतार में, लाइन में यहीं लगना होगा। अब इसको क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए। 5 चौक 20, 20 60, 60 दूना 120। ये हो गया हमारा आंसर। अभी तो आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है क्वेश्चन का, देखते रहिए, समझ में आएगा आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। पढ़ के सुना देते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4। पिछला शायद हमको लगता है पिछला एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन था। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 वेल इफ नो वेल रिमेन अनयूज। 6 औरत है, 6 गो नल है, ठीक। 6 गो औरत है पहले, ठीक है, 6 गो नल है। 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो नल है। मान लीजिए ये नल है, सब नल का जगह, और औरत भी 6 गो है, 6 औरत है। 6 औरत पानी लेना है इसमें नल में से, और एक भी नल नहीं छोड़ना है, ठीक। तो देखिए पहला नल में 6 औरत में से कोई भी एक औरत जाके ले सकती है, ठीक। तो यहाँ 6 तरीका, मतलब 6 में से कोई भी जा सकती है। हाँ, नाम कुछ भी सोच लीजिए आप, 6 में से किसी कोई भी यहाँ जाके तो सकता है, 6 9 में से, तो 6 तरीका। जब एक यहाँ लग जाएगी तो सभी नल से पानी लेना है, क्वेश्चन कर रहा है, तो सभी नल में लेने के लिए एक यहाँ लगेगी, तो यहाँ मतलब बचा कितना, 6 में से जब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया ना, तो बचा कितना, 5। 5 में से अब कोई भी आ सकता है यहाँ। अब जब 5 में से यहाँ कोई आ गया तो बचा 4। अब यहाँ 4 में से कोई आएगा, जब 4 में से यहाँ कोई चला गया तो बचा कितना, 3 औरत। 3 में से अब इस नल में कोई औरत आएगी, अब बचा 2 ही औरत। 2 औरत में से कोई यहाँ, और बचा 1, तो उसको तो अब लास्ट में जो बचा है नल उसी में लेना होगा। अब गुना कर दीजिए इसको, 6 5 30 चौके 120 दिया, 360 देना 720। गुना करके आप देख लीजिए, आपको जैसे सुविधा हो, 720 आंसर आ रहा है, ठीक। बताइए, लाइट चले गया, कोई नहीं, फिर भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स, 1 ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बी अरेंज ऑन सेल्फ। 4 बुक है, एक है फिजिक्स का, एक है केमिस्ट्री का, एक है बायोलॉजी का, एक है मैथमेटिक्स का। इसको अरेंज करना है, तो 4 बुक है, तो कोई सेल्फ में रखिएगा तो अब 4 ही जगह छकेगा, 4 ही जगह छकेगा, मतलब 4 ही जगह में वो रहेगा, 1 2 3 4। अब पहला में देखिए इस सेल्फ में, या पहला क्या, आप इस सेल्फ में भी ले सकते हैं, या इस सेल्फ में भी ले सकते हैं, या यहाँ भी। अब मान ली यहीं ले लेते हैं, पहला क्यों जरूरी है, यहीं ले लेते हैं, आपको जैसे समझ में आए। तो 4 में से कोई भी बुक ले सकते हैं यहाँ। तो यह 4 तरीका है कि आप 4 में से किसी को भी, 4 गो ऑप्शन है आपके पास, ठीक। 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ले सकते हैं। जब यहाँ ले लिए तो एक तो यहाँ शिफ्ट पक्का हो जाएगा, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायो या मैथ, आपको तो पता नहीं, कोई एक यहाँ फिक्स हो गया। अब बचा 3, तो आप 3 में से यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ 3 तरीका। अब बचा 2 में से मान लीजिए अब यहाँ नहीं करना, आपको यहीं करना है, कीजिए, क्या दिक्कत है। 2 में से आपको इस जगह में भरने के लिए 2 तरीका, 2 में से किसी को भी ले सकते हैं। अब एक जो बचा उसको तो यहीं आना होगा, गुना कर दीजिए सबको, क्या आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। आप जरूरी नहीं है यहीं से शुरू कीजिए, आप कहीं से भी शुरू कीजिए। बस वो दिक्कत होता है जब 0 रहता है और 2 डिजिट 3 डिजिट बोलता है, तो 0 यहाँ नहीं लेते हैं, ताकि
शुरू में 0 आ जाने से फिर 2 डिजिट का 1 डिजिट बन जाता है और 3 डिजिट का 2 डिजिट। ये देखेंगे आगे हम लोग, ठीक, समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। 5 नंबर तक कंप्लीट हो चुका हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी देखिए किताब में। 6 स्टूडेंट आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम्स बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर्स। कोई कॉलेज का इलेक्शन हो रहा है स्टूडेंट प्रेसिडेंटशिप का, 6 बच्चा जो है मतलब उम्मीदवार है, ठीक। तो इसका नाम बैलेट पेपर में लाना। जैसे आप वोट देते होंगे, आप लोग तो नहीं दिए होंगे, मम्मी पापा घर में कोई वोट दिए होंगे तो देखते होंगे यहाँ ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम रहता है। ये नंबर सीरियल नंबर रहता है। यहाँ कोई क्या कहता है आपका ये रहता है, चिन्ह रहता है, सिंबल रहता है। यहाँ कुछ कमल छाप, हाथ छाप या घड़ी छाप, और यहाँ नाम रहता है। तो बोलता है इसमें इस जगह में नाम को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 आदमी भी है, 6 जगह भी है, तो इसको सीधा क्या फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा 720। नहीं समझे, देखिए 6 जगह है ना, 6 वैकेंट जगह है। 6 में से देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बच्चा में किसी एक बच्चा का नाम यहाँ लेना है आपको। तो इस जगह में 6 में से किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 6 में से किसी को ले सकते हैं। जब 1 को यहाँ ले लीजिएगा तो बचेगा 5। 5 में से किसी को आप कहाँ बैठाइएगा, यहाँ जहाँ भी बैठाना है 5 बैठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ बचा आप 4 बच्चा, 4 को मान लीजिए यहाँ बैठा लीजिए। 4 को नहीं, 4 में से किसी एक को यहाँ। अब कितना बचा 3 में से किसी यहाँ बैठा लीजिए। अब बचा 2 में से किसी को यहाँ बैठा लीजिए। अब बचा 1, तो यहाँ 1 है तो ये लास्ट वाला यहीं बैठेगा। अब ऐसे करके लिखिए या फिर सीरियली ऐसे करते जाइए। 5 4 3 2 1, बाद वही है 720 ही आने वाला। यही है हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थैंक गॉड लाइट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को नंबर, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए और एक बार आप भी पढ़िए। किताब है तो, नहीं है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए पहले फोटो को, फिर क्वेश्चन को लिख लीजिए, या जैसे भी आपको, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए, फिर मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए, फिर देखिए प्रोसेस क्या है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 3 women in a row so that the women occupy the even place. How many such arrangement are possible? 5 औरत है, ये 5 आदमी है, 3 औरत है, ठीक है। उसको एक रो में बैठाना है, ऐसे करके बैठाना है उसको, ठीक। ऐसे कोई सीट है, मान लीजिए बेंच है या कुर्सी है लगा हुआ, चेयर है, ऐसे करके सीट में बैठाना है। तो बोल रहा है क्या, जो औरत जो है ना वो इवन प्लेस पर होना चाहिए, यानी सम संख्या की जगह पर होना चाहिए। देखिए तो पहले तो 5 मेन है, 5 मेन है, 3 वुमेन है, ठीक, 3 औरत है। टोटल कितना है 8। तो पहले हम लोग 8 को जगह बना लेंगे। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गोज हम लोग के पास जो है किस खाली जगह बन चुका है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए इवन नंबर पे क्या कहता है, वुमेन को रखना। तो ये देखिए यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है इवन, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो यहाँ क्या है ओड है, ओड यानी विषम संख्या, इवन यानी सम संख्या। तो देखिए इवन तो यहाँ मेल m, यहाँ m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, ठीक। 1 2 3 4, लेकिन हम लोग को एक ज़्यादा बनाना होगा। एक ज़्यादा बनाना क्यों होगा, बोले क्यों होगा, क्योंकि अब जो है गर्ल्स को जो है अब रखना होगा गर्ल्स को किस में, इवन में। तो इवन में अब रखिएगा तो 4 ही मेन बचता है। तो मेन यहाँ भी यहाँ रखना होगा एक मेन, मतलब सॉरी m है यहाँ। क्यों एक बॉक्स ज़्यादा बनाए हम लोग, क्योंकि फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 ही मेन हो रहा है। 5 ना आदमी है, तो 5 आदमी को कैसे कीजिएगा, तो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा क्या फीमेल फीमेल फीमेल, ओ सॉरी यहाँ नहीं फीमेल। तो अब देखिए अब इसको क्या करना, अगर देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए किताब में जैसे मैं वैसे समझा रहा हूँ, ठीक। इसको काट दीजिए। अगर मेल को पहले रखिएगा,
मेल को अगर पहले रखिएगा, उसके बाद एक फीमेल के लिए जगह छोड़ना होगा आपको फिर, ठीक। मेल को उसके बाद फिर फीमेल, 2 मेल आ गया, फिर मेल आएगा, फिर फीमेल के लिए आपको जगह रखना है, फिर मेल आएगा, 4 गो मेल आ गया, ठीक। फिर आपको फीमेल के लिए जगह रखना है, 5 गो मेल आया, लेकिन फिर उसके बाद आपको एक फीमेल के लिए जगह रखना होगा। फीमेल 3 ही है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए इवन नंबर पर, इवन प्लेस पर उसके लिए जगह आपको रखना है, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 गो मेल आ गया आपका, ठीक। 5 गो मेल को आप जो है, जगह भी कितना है, 5 है, 5 मेल 5 जगह में आ गया, तो इसको आप 5p5 से निकाल सकते हैं। 5 गो आदमी भी है, जगह भी 5 गो है उसके पास, ठीक है। 5 मेन है और मेन के लिए 5 जगह भी है, देखिए। तो इसको आप फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 120 होता है, ठीक। 120 हो गया। अब देखिए फीमेल कितना है, 3, अच्छा वुमेन कितना है, 3 है, 3 वो है, लेकिन उसके लिए खाली जगह कितना है, 1 2 3 4 5 वो खाली जगह है। तो इसको क्या करना होगा, खाली जगह कितना है, 5, लेकिन कितना औरत है, 3, तो 5p3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2। इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा, 5 चौक 20 60, 60 आ गया ये, ठीक। फीमेल को बैठाने के लिए इन जगहों में। अब रिक्वायर्ड जो टोटल है, टोटल रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 120 इंटू 60, देखिए गुना कीजिएगा, 2 गो 0 हो गया, 12 चौक 72 यानी 7200 आंसर, यानी 7200 आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे तो इसको भूल जाइए, इसी को ध्यान में रखिए। पहले आपको मेल रखिए, क्योंकि पहला ओड नंबर होता है, एक ओड नंबर होता है, नहीं विषम संख्या होता है। सम संख्या में औरत को रखना है आपको, बैठाना एक लाइन से अगर बैठाइएगा तो जब एक इसको रखिएगा, मेल को रखिएगा, तो एक फीमेल के लिए जगह छोड़ना होगा, फिर मेल रखिए, फिर फीमेल के लिए जगह छोड़िए। ऐसे करते करते जब लास्ट में मेल पूरा हो गया 5, तो उसके बाद भी तो आपको एक फीमेल के लिए जगह छोड़ना होगा कि नहीं, तब ना फिर उसके लिए आपका 5 को वैकेंट जगह है तो वो वुमेन के लिए बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 6 आइटम इन अ कॉलम ए एंड 6 आइटम इन अ कॉलम बी। A student is asked to match each item in column A with an item in column B. How many possible correct or incorrect answer are there to this question? 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ठीक, कॉलम है, ठीक। मिलान चिन्ह करने का आता है एग्जाम में, ये A है, ये B है। देयर आर 6 आइटम इन अ कॉलम, यहाँ भी जो है 6 को जगह है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को जगह है। यहाँ कुछ दे दिया है, यहाँ कुछ दे, मान लीजिए कैपिटल दे दिया, यहाँ स्टेट दे दिया, यहाँ कैपिटल दिया, मिलान करना है। तो ये नहीं मतलब है कि सही मिलान करना, गलत हो या सही हो, कितना मिलान हो सकता है ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ मान लीजिए दिल्ली है, इसका कैपिटल इनमें से कहीं दिया हुआ, लेकिन आपको मिलान करना है, ये नहीं बोला कि सही जगह में करना है। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा है करेक्ट और इनकरेक्ट, सही या गलत कितना आंसर हो सकता है पॉसिबल। तो आप दिल्ली को यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो देखिए पहला वाला कॉलम से आप लोग 6 तरीका से मिला सकते हैं, ठीक। यानी इस बॉक्स को 6 तरीका से भर सकते हैं आप, गुना। अब यहाँ कितना बच गया, अब यहाँ से तो नहीं ले सकते ना, तो आपको फिर इन सब जगह को जो भरिएगा तो इनको भी आपको कितना जगह से भरना होगा, दिल्ली से जो भरे हैं तो इनमें से 6 तरीका से दिल्ली को भर सकते हैं, लेकिन उसमें से तो आप एक ही जगह को ना टिक मरिएगा, एक जगह को टिक मरेगा, यानी इससे या तो ये इनमें से कोई भी एक है जो फिक्स हो गया, तो यानी इसका मतलब हम इसी को मान लीजिए, इसको फिक्स करने का 6 तरीका है आपके पास, ठीक। उसके बाद 5 गो बची है, तो इससे मिलाइएगा तो 5 तरीका है, फिर ऐसे करते जाइएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा आपके पास 720। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। पहला जो है आपके पास, पहला कॉलम से किसी को भी मिलाने का आपके पास कितना हो जाएगा, आगे में 6 तरीका, लेकिन जब एक को इससे मिला दिए, मान लीजिए इसी से मिला दिए आप, तो ये जो बाकी बचा तो इसके पास कितना बचेगा,
पांचों में से ही किसी में भी, इसमें इसमें या इसमें किसी में भी करेगा, लेकिन एक तो इसका भी आंसर फिक्स होगा। मान लीजिए ये फिक्स हो गया, तो बचा कितना, 1 2 3 4, तो 4 तरीका। फिर इसको कीजिएगा तो ये एक वैकेंट जगह भर देगा, यानी फिर बचेगा 3। बस इसी तरह 720 आंसर आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल भी करके 720 आंसर ला सकते थे, ये मैं समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगले वीडियो में बनेगा। आज 8 नंबर तक ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।